सवाल नंबर 26 कहता है कि शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसका बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया गया है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो खोल का यानी कि जो गोलाकार खोल है उस खोल का भीतरी व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, खोल को क्या किया है, बेलन में बदल दिया गया है। बेलन की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है तो कहता है खोल का भीतरी व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए यह एक गोलाकार खोल है, ठीक है, और इसका बाहरी व्यास दिया हुआ है। तो बाहरी व्यास देखिए यहाँ से ले कर के यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं बड़ा गोल जो ये सर्किल जैसा है, यानी कि इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है। डी का मान कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो बड़ी त्रिज्या का मान कितनी होगी, देखिए बड़ी त्रिज्या आपको यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है, ये है बड़ी त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या यानी कैपिटल आर, ये है आपका कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो सवाल कहता है कि जो ये भीतरी व्यास है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये कितना है, ये आपको निकालना है। तो हम भीतरी त्रिज्या मान लेते हैं, जब त्रिज्या निकल जाएगी तो व्यास भी निकल जाएगा। त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मानिएगा कि माना गोलाकार खोल की जो भीतरी त्रिज्या है वो स्मॉल आर सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको हम मान लिए छोटी आर सेंटीमीटर। अब देखिए गोलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, ये कितना होगा, तो बाहरी व्यास आपको दिया हुआ है, ये है बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या आधी होती है। तो देखिए व्यास है, बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर, इसको हम आधा कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या, ठीक है। देखिए ये जो गोलाकार खोल है इसको एक लंब वृत्तीय बेलन में बदल दिया गया है और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको दिया हुआ सवाल में 8 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेगा कि बेलन का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब व्यास 12 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या, देखिए पहले त्रिज्या एक आर माने हैं, इसकी त्रिज्या जब आर मान लिए तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या निकालिए, तो बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, इसको आधा कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या, और बेलन की ऊंचाई भी आपको सवाल में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लीजिए। तो जो दिया हुआ रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार बेलन का आयतन और खोखले गोले का आयतन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसी को बेलन के रूप में बदल दिया गया है। तो इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। अब देखिए बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई, बेलन की त्रिज्या क्या है, R1 है, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर होगा और एच, तो ये बेलन का आयतन का सूत्र हुआ पाई आर स्क्वायर एच। खोखले गोले का आयतन, इसका एक सूत्र होता है 4/3 पाई, ठीक है, बाहरी जो त्रिज्या है उसका घन घटाओ भीतरी त्रिज्या का घन। ये फार्मूला होता है खोखले गोले का आयतन का, ठीक है। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो पाई से पाई को हम काट दिए। R1 यानी कि बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का घन गुना एच। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, और ये आपको सवाल में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4/3, देखिए बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो उसका घन भीतरी त्रिज्या हमको निकालना है। देखिए ये 8 है तो ये 4 से ही कट जाएगा, 4 दूनी का 8, तो 6 का वर्ग हुआ, 6 गुना 6, ये 3 नीचे में है तो बाएं साइड इधर जाएगा तो ये चलेगा, इसका गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 है और 3 जाके इधर जब ऊपर में गुना होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, बराबर। अब इधर देखिए 9 का घन है, तो 9 का घन कितना होगा, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 9 729, यानी कि 9 का घन हम करेंगे तो 729 होगा, घटाओ आर का घन। देखिए 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216,
इतना बराबर 729 माइनस आर का घात 3। देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो इसको लेके जाएंगे बायां पक्ष में, तो ये माइनस में है, तो जब ये बायां पक्ष में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा आर का घात 3। दाहिना तरफ 729 पहले से है, ये बायां पक्ष में, जब दायां पक्ष में इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा 216। तो आर का घन, इसको घटाइए, 729 में 216 घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 513। ठीक है, तो आर का मान कितना होगा, जब यहाँ से घन हटाएंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा 513 का। अब आपको 513 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जब इसको गुणनखंड आप करिएगा तो होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 19। तो देखिए 3 बार है गुना के रूप में, तो इसका घनमूल हो जाएगा 3, लेकिन 19 एक ही है अंदर में तो इसका घनमूल नहीं निकलेगा, तो इसको अंदर में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो इतना हुआ आर का मान। अब देखिए आर का मान इतना हुआ, यानी कि भीतरी त्रिज्या का मान ये है, और सवाल कहता है कि भीतरी व्यास निकालिए। यहाँ देखिए खोल का भीतरी व्यास, तो व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है यानी कि 2r, तो 2 गुना 3√19। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। देखिए 2 तिया 6 और 19 का घनमूल कितना होता है, तो 19 का घनमूल होता है 2.68। ठीक है, इसका घनमूल इतना होता है, इसको गुना करिए तो होगा 16.08। तो इतना सेंटीमीटर जो गोलाकार खोल है उसका ये भीतरी व्यास होगा। देखिए सवाल नंबर 27 कहता है कि 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 27 में कहता है कि एक ठोस गोला है, ठीक है, और इस गोले की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो इस गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल आर लिखे हैं, तो आर का मान है 10.5 सेंटीमीटर। फिर इस ठोस गोले को पिघला करके शंकु बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे शंकु बनाया जाता है, और प्रत्येक शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस ठोस गोले को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो शंकुओं की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसके आयतन में प्रत्येक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो पहले जो सवाल में ये सब दिया हुआ है, ये सब का मान ये पहले लिख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 27, सबसे पहले ठोस गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, और प्रत्येक शंकु की जो त्रिज्या है उसका मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई यानी कि h 3 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए शंकुओं की संख्या, तो शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगा, जो ठोस गोला है उसका हम आयतन निकाल लेंगे और उस आयतन में प्रत्येक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ठोस गोले का आयतन, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसका घन कर दिए, बटा शंकु का आयतन, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें त्रिज्या छोटी है आर है तो इतना का स्क्वायर एच करेंगे। देखिए इसके बटा में 3 है और इसके भी बटा में 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से ये पाई कट गया, तो ऊपर में 4 गुना आर का घन है, तो आर का मान है 10.5। ठीक है, तो इतना का घन बटा आर स्क्वायर एच है। देखिए आर स्क्वायर एच, तो शंकु की त्रिज्या है 3.5, तो इतना का स्क्वायर करेंगे गुना एच यानी कि शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 4 गुना 10.5 का घन है यानी कि 10.5 गुना
10.5 गुना 10.5 बटा 3.5 का वर्ग है तो 3.5 गुना 3.5 और गुना में 3 है। देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि इसके बाद एक अंक है, इसके बाद भी एक अंक है, तो आप दशमलव से दशमलव को काट सकते हैं। यहाँ भी दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ऊपर हुआ 105 बचा और नीचे 35 है, तो 105 35 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 35 से 105 कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो दूनी का 4 और 2 पच्चे 10। ठीक है, 5 से 105 कट जाएगा 21 बार में। अब जो बचा हुआ है उसको गुना करिए, तो ऊपर में बचा हुआ है 2 3 और 21, 2 गुना 3 गुना 21, इसको गुना कर दीजिए। देखिए 2 तिया 6 और 6 को 21 से गुना करेंगे तो 21 छक 26 से, यानी कि शंकुओं की संख्या 126, ये उत्तर होगा।